नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में भी हमने गलती तो की, ठीक से UDIM के टाइल को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सके। एक्सट्रैक्ट यानी कि हम उसे बेक नहीं कर सके। बेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने पिछली बार बताया कि या तो हमें एड-ऑन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या तो फिर हमें इस मॉडल को 3.2 में लेकर जाके हमें उसे UDIM टाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, बेक करनी पड़ेगी, और फिर हम वापस से अपना काम 3.0 में आके कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 3.0 में ही एक एक टाइल को मैन्युअली एक्सट्रैक्ट करे और उसको नाम दे और फिर उसे यूज़ करे। तो और मैंने ये भी कहा था कि मैं खुद एक सिंपल एड-ऑन के बनाने में जुटा हूँ, और थैंक्स टू गॉड कि मैंने वो बना लिया। और मैंने हाल ही में उसे आज सुबह ही मैंने आज सुबह नहीं, कल सुबह मैंने उसे सुपर हाइव मार्केट पर पब्लिश भी कर दिया है। आप लोग 3 स्टूडियो के पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं, एंड उसे बाय करना है बाय कर सकते हैं। और ये 2.80 वर्जन से लेके सभी हायर वर्जन तक ब्लेंडर के ये चलेगा। बहुत सिंपल बना है, क्योंकि वैसे तो मुझे बहुत पहले से ज़रूरत थी, लेकिन मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था। सिंपल कोड थे लेकिन सही समय नहीं लग रहा था उस पर। जबकि जब नीड होती है तो सब रास्ते अपने आप निकल आते हैं, जब उस नीड पर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम बहुत ज़्यादा जुट जाते हैं। और कल यही हुआ। तो एंड पर था एड-ऑन कंप्लीट होने के, और हो गया, और मैं तुरंत ही अपलोड कर दिया बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट कि दैट येस आई मेड इट। एंड अब ऐसा है कि अब हमने ही खुद एड-ऑन बना दिया है। जो कि प्रॉब्लम ये है कि UDIM में के बेकिंग प्रोसेस को लेकर सारे टाइल्स को एक साथ बेक करना वो पॉसिबल नहीं होता ब्लेंडर में। तो उसके हायर वर्जन में उन्होंने वो सॉल्यूशन किया, लेकिन लोअर वर्जन में उसके लिए एड-ऑन का सहारा लेना पड़ता है। तो अब एड-ऑन हायर वर्जन में यूज़ करें या ना करें, इट्स अ चॉइस। बट मैंने तो बनाकर रख दिया, और मैं लोअर वर्जन यानी 3.0 में यूज़ कर रहा हूँ, उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे शायद उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले दोनों वीडियो में देखा, हमारे पास उतना सारा भी समय नहीं है कि एक सिंगल बॉडी पर एक से ज़्यादा UDIM, वो भी बहुत सारे यानी 10-20 से भी ज़्यादा UDIM बन सकते हैं टाइल, और उन्हें मुझे एक एक करके एक्सट्रैक्ट करना, या फिर दूसरे वर्जन में जाओ एक्सट्रैक्ट करो फिर वापस लाओ बेक करके। ये सारे प्रोसेस में ही हमारा बहुत सारा समय चला जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे एड-ऑन इसमें यूज़ करना पड़ेगा। और आपको भी ये तकलीफ फेस होगी, तो आपके लिए भी वो एड-ऑन हाजिर है सुपर हाई मार्केट पर। आप जाएं, देखें और यूज़ करें। तो यहाँ पर भी हम वही सेम प्रोसेस एक बार फिर करते हैं। छोटा सा एक वीडियो बनाते हैं आज, उसमें वो चीज़ ट्राई करते हैं। तो ऐसा है कि हमने अनरैप करके रखा है, UDIM टाइल भी बनी हुई है। अब मुझे इस टाइल में मुझे ये सब करना नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस मुझे अब ढंग से फिर से बनाना है, क्योंकि मुझे वो एड-ऑन भी यूज़ करना है और आपको एक स्टार्ट टू एंड उस एड-ऑन के साथ का पूरा प्रोसेस भी बताना है। लगे हाथ में ये भी बता देता हूँ कि UDIM बेकिंग यानी टाइल को बेक करना क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है। जब ये यूज़ करना है तो जो हम टेक्सचर करेंगे, पेंट करेंगे, उनको एक्सट्रैक्ट करना होगा, उनको बेक करके यूज़ करना होगा। तो उसी के लिए ये प्रोसेस की ज़रूरत होती है। अब मैंने टेक्सचर पेंट नहीं किया और पहले ही से बना रहा हूँ। वो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इसको जैसे बताया कि इसकी तकलीफ़ तो थी मुझे, क्योंकि ये बेक नहीं हो रहा था। तो वो दिमाग में खलक रहा था कि ये पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि जब टेक्सचर पेंट करेंगे तो उत्साह मुझे भी होगा, और मैं तुरंत बेक करके देखना चाहूँगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। और ज़रूरत पड़ी तो उसी बेक किए हुए टेक्सचर पर अगर मैन्युअली कुछ टेक्सचर करने पड़े तो आसानी से कर पाऊँगा। मुझे बार बार टेक्सचर पेंट में आके टेक्सचर क्रिएट करना या एग्जिस्टिंग टेक्सचर पे और एक ओवर पेंट करना, वो सब करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इधर वापस से अगर टेक्सचर पेंट करता हूँ बॉडी पर तो मुझे फिर से उसे बेक करना पड़ेगा। तो इसी के चलते हुए मुझे पहले बेकिंग के प्रोसेस को सुनिश्चित यानी पक्का करना था कि ये टेक्सचर पेंट के बाद मुझे इस तरीके से आउटपुट मिलेगा टेक्सचर का बेक होके। वो अब कर लिया, अब उसको देख लेते। फिर सारे मॉडल्स का UDIM प्रिपेयर कर लेंगे। UDIM प्रिपेयर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप पहले बना लो, अनरैप कर चुके हैं, टेक्सचर पेंट शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद फिर UDIM से बेक करके सारा डिटेल निकाल सकते हैं। अभी तक मैंने लुक डेवलपमेंट सोचा नहीं है कि टेक्सचर कैसा पेंट में कैसा दिखेगा। मैं रियलिस्टिक तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कुछ सोचा है
उसको टाइम रहते देख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें सारे UDIM बनाने, लेकिन उसके पहले अपना एड ऑन जो खुद का है उसे देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस, मैं यहाँ से पुराने UDIM टाइल जो है उसे निकालता हूँ इस इमेज में जाके। ये दोनों है, मुझे ये UDIM निकालना है। ओके, डिस्टर्ब ना करें। अब यहाँ मेरे बेकिंग टाइल्स होंगे, यहाँ पर बेक्ड यूवीज़ होंगे। तो बेक्ड यूवीज़ को एक टेम्पररी शेप में मैं बेक कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ उनके टेक्सचर्स देने होंगे। तो तरीका कुछ ऐसे है, लेकिन हमें पहले ट्राई करना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़, हमें जितने भी टेक्सचर्स है उनका सॉल्यूशन पहले निकालना है। तो जो यहाँ पर है वैसे है कि पहले मैं नया टेक्सचर बनाता हूँ UDIM वाला। ये सारे दिए हुए, उनको टाइलिंग अलॉट नहीं किए मैंने, नाम अलॉट नहीं किए, सिर्फ ये सेट किया हुआ है। तो अब नाम अलॉट करते हैं। कैसे? पहले बनाओ एक नया न्यू टेक्सचर, UV टेक्सचर, जिसको मैं नाम दे देता हूँ भीम सेम बॉडी, ठीक है। और लिखता हूँ कलर, ठीक है। अभी फ़िलहाल कलर करके लिखते हैं और आगे लिखते हैं टेक्स, ठीक है। अब इन सब के बीच बीच में अगर आपको चाहिए तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ मच बेटर। अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर, ठीक है। इसके बाद ज़रूरी है कि ये टाइल्ड हो। इन पर अलग अलग कलर दूंगा तो यहाँ पर इफेक्ट दिखेगा, तो वो कर सकते हैं। और मुझे ये टेक्सचर किस साइज़ में चाहिए, 4K में चाहिए, 2K में चाहिए। देखिए, अगर मैं रियलिस्टिक करता हूँ तो ज़रूरी है कि आप 4K 8K में बनाएं, या तो फिर 2K से 8K के वेरिएशंस में बनाएं। यानी जहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल दिखानी है वहाँ आप 8K में दिखाएं, जहाँ बहुत कम दिखानी है वहाँ 2K या 1K में दिखाएं। ये इस तरीके की चॉइसेस है। कई एक्सपर्ट्स क्या करते हैं कि कुछ टाइल्स इसी बॉडी पर, जैसे कि नाखून हो गया या फिर पैरों के नीचे के सोल हो गए, अगर नहीं ज़्यादा दिखने वाले तो वो कभी कभी हाफ के, यानी 512 पिक्सल्स बाय 512 पिक्सल्स के टाइल साइज़ में उसे बेक करते हैं। तो जहाँ डिटेल दिखानी ही नहीं है वैसी चीज़ों पर बहुत कम रिजोल्यूशन में भी आप उसे बेक कर सकते हैं। और जहाँ ज़्यादा दिखानी है, बहुत क्लोजअप हो सकता है, डेप्थ दिखा सकते हैं, तो फिर आप उसे हायर रिजोल्यूशन में कर सकते हैं। तो अब मैं इसे इतने को ओके करता हूँ। यहाँ एक टाइल बन गई, ठीक है, मैंने ये टाइल बना दी। और इन सबको मैं ब्लैक रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको मैं यहाँ से डबल क्लिक करके नाम भी चेंज कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे क्या करना है, सबको बनाना है। कहाँ तक? 14 तक। ये 10 की लाइन हो गई, ऊपर की ओर 4। तो यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ से मैं करता हूँ 13, क्योंकि एक हो गया और बाकी 13 बाकी है। और यहाँ पर वो टाइल साइज़ हमें डालनी होती, मैंने जो डाली नहीं है। तो जैसे मैं अभी फ़िलहाल 4K पकड़ता हूँ, पता नहीं कितना सही होगा। तो 4096, ठीक है, ये बन गया 4096। अब जो मैंने गलती की है यहाँ वाले पे, फर्स्ट वाले पे, उसका भी टाइलिंग चेंज करते हैं। फिल में जाओ, यहाँ पर 4096 कर दो एंड ओके, ठीक है। ये सारे हो गए, ओके, सब में वही है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब मुझे इन सब पे एक एक कलर भी डालना होगा तो डाल सकता हूँ, लेकिन अगर कलर नहीं डालना है तो आप मैन्युअली कोई कलर डालें और उसका बेक निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो अब इसमें मुझे अलग अलग टेक्सचर्स, अलग अलग कलर्स कैसे बनेंगे, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो चलिए एक बार फिल करते हैं और अलग कलर डाल कर देखते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं इसे बाहर भी आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे दिखाने हैं तो मैं बाद में दिखा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उसको दिखाना है, मतलब मुझे वो टेक्सचर भी दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जो कलर मैप है उस पर मैं अपने टेक्सचर बना सकता हूँ। नए कैसे बनाऊँगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे हॉरिजॉन्टली और बनाता हूँ। यहाँ पर मैं शेडर एडिटर कॉल करता हूँ, यहाँ पर इसे डुप्लीकेट करता हूँ, या फिर मैं नया बनाता हूँ, बेटर होगा। क्लोज करके न्यू में मैं लिखता हूँ जस्ट UDIM टाइल कलर, ठीक है, जस्ट फॉर ट्रायल। यहाँ से मैं इसे यस, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ से एक इमेज टेक्सचर लेता हूँ और नोड रेंगुलर अगर एड ऑन किया है आपने तो उसके बाद कंट्रोल R करें, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल T करें तो ये आ जाएगा और आप इसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से आपका जो बना हुआ टेक्स्ट UDIM टाइल है उसे कॉल करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको सब दिख रहा है।
अब मैं जैसे जैसे चेंज करूँगा यहाँ अपडेट होते जाएगा और ये खुद ही UDIM टाइल लेगा क्योंकि हमने उस फॉर्मेट में बनाया है। अब यहाँ पर आते हैं, फिर से अपडेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करते जाएंगे। यस, यहाँ पर आओ, ठीक है, क्लिक करूँगा, अपडेट होते जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी करना है, तो चलिए करते जाते हैं। अब थोड़ी देर मैं चुप रहूँगा ताकि आपको बोरियत ना हो। एंड हियर इट इज़ परफेक्ट। हमें इससे अपने टाइल्स के कौन से अनरैप किस शेड में है वो पता चल जाएंगे और इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। या यस, ठीक है। अब मैं यहाँ से नॉर्मल मैट कैप रखता हूँ स्टूडियो जैसा, तो अपडेट पता चल जाएगा। यहाँ से मैं सब डिवीजन सरफेस रख सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे वो चीज़ से नहीं करनी है, तो इतना कर लिया मैंने। अब इन सभी टाइल को मुझे सेव करना है। यहाँ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आऊँगा सेव, और जो मेरा अनरैप है यहाँ बेक यूवीज, तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ UDIM टाइल्स, ठीक है। यहाँ सेव कर देता हूँ इसे, क्या नाम से, text_भीमसेन_body_color सेव, ठीक है। ये 4K साइज़ में सेव हो गया। अब इसको चेक करेंगे कि वहाँ सेव हुआ है या नहीं। ओके, यहाँ लोड हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ आकर चेक करें, ये रहा, ये सारे अपने अपने कलर्स आ गए। अब क्या करना है कि अब ना मुझे इस पर इफ़ेक्ट डालने हैं जिससे मैं अपना टेक्सचर क्रिएट कर सकूँ। एक नया टेक्सचर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं लिखता हूँ वही सेम text_भीमसेन_body_color, ठीक है। हाँ, बस इतना लिखते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। और उसमें से ये डिलीट करते हैं और हम एक नया टेक्सचर बनाते हैं, ये रहा। और शिफ्ट एम्बियंट ऑक्लूजन बना दिया, उसे मैं यहाँ से नॉर्मल को यहाँ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक कलर रैम्प क्रिएट करता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पर शेडर एडिटर में चेक करना है। मैं इधर सेव करता हूँ और मैं रेंडर प्रीव्यू रखता हूँ क्योंकि मुझे एक लाइट एम्बियंस चाहिए, पता चले कि क्या दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे वर्ल्ड करता हूँ, यहाँ से भी मैं चेंज करता हूँ ताकि मुझे पता चले कैसा आउटपुट आ रहा है। अगर ये नहीं ठीक लग रहा तो कोई बात नहीं, आप दूसरा भी ले सकते हैं जो आपको सही लगे। जैसे मैं ये भी ले सकता हूँ, बट आई थिंक दिस इज़ मच बेटर एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो बेटर, ठीक है। इट्स अ चॉइस। मैं पहला वाला रखता हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। शेडोज़ भी अच्छे क्रिएट हो रहे हैं। अब इसमें मैं ना सब डिवीज़न ऐड करता हूँ, स्मूथ रखता हूँ, देखो तो ये अच्छा दिख रहा है। ओके, व्हेन आई कनेक्ट दिस यहाँ से यहाँ, तो ये शेडो के फॉर्म में क्लियर तो दिख रहा है। अब इसे देखिए, ठीक है, ये अच्छा अब दिख रहा है। ओके, आई कैन इंक्रीज दिस, फाइन। अगर मैं यहाँ से AO रखता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से कलर रखूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से मैं एक दूसरा कलर रैम्प बनाता हूँ जिसमें मैं एक्चुअल कलर भरता हूँ जो मुझे यहाँ पर इफ़ेक्ट देंगे। तो जैसे स्किन टेक्सचर ले लो, ठीक है, थोड़ा सा स्किन टेक्सचर, यस। यहाँ से भी वही स्किन चाहिए मुझे लेकिन थोड़ी सी लाइट, यस। और इन दोनों को
मैं यहाँ से ऐसे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्लैम्प कर रखा है और यहाँ पर मुझे एक कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक RGB कलर लेता हूँ, ओके। और यहाँ का जो डार्क कलर है उसे मैं यहाँ ड्रैग ड्रॉप करता हूँ और उसे थोड़ा सा डार्क करता हूँ और फिर यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा टेक्सचर, ओके। यहाँ से जितना भी इफ़ेक्ट सेट करना है आप कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, ओके। ये डेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, मैं इधर 32 रखता हूँ ताकि स्मूथ ब्लेंडिंग हो। और मैं यहाँ से 0.4 करता हूँ तो ज़्यादा फैल रहा है, और अगर 1.5 करता हूँ तो थोड़ा बहुत कॉर्नर्स पकड़ रहा है। अगर मैं यहाँ 2 करता हूँ तो देखो कैसा आएगा। मैं यहाँ से अगर मैं इसे ऐसे रखता हूँ तो शार्प शेडोज़ क्रिएट करेगा। मुझे शार्प नहीं चाहिए, मुझे ब्लेंडिंग चाहिए, तो थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, दिस इज़ मच बेटर। इसके बाद ऑल्दो इतने सारे डिटेल्स यहाँ नहीं दिख रहे क्योंकि हमने बॉडी पर वैसी डिटेल नहीं की कि शार्प कॉर्नर्स या ग्रूव्स बने, तो इतना काफ़ी है मेरे लिए। अब क्या करेंगे कि अब ये जो बन गया है मैं इस पर स्पेकुलर कम कर देता हूँ, जैसे थोड़ा सा, ओके। लेट्स हैव इट टू 5 एंड दिस इज़ इनफ। इतना हमने सेव करना है, सेव कर लिया। इसके बाद मुझे अभी इसे बेक करना है, इनमें बेक होगा। तो मुझे ना एन पैनल पे यहाँ पर मुझे आना है, मेरा जो एडॉन है UDIM बेक प्रो। कईयों ने सेम एडॉन बनाया है, कुछ तो फ्री भी दे रहे, लेकिन मुझे लगा कि ये फ्री होगा तो कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो मैंने थोड़ा सा अमाउंट लगाकर इसे पब्लिश किया है। तो इट्स योर चॉइस बट इट इज़ बेनिफिशियल इफ़ यू यूज़ इट। तो अब इसे मैं सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ और ये जो बेक है वो मुझे जनरेट करना है। अगर मैं यहाँ पर एडिट में जाता हूँ तो यहाँ मुझे सारे अपने टाइल्स दिख रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, ये करने के पहले मुझे ना यहाँ पर एक इमेज टेक्सचर कॉल करना है, ठीक है। ये इमेज टेक्सचर मुझे यहाँ से ये जो टाइल है उसे कॉल करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये UDIM आ जाएगा और मुझे वो UDIM इस टेक्सचर के बदले ये बेक करके मिलेगा, ओके। सो इतना सेव कर देते हैं और चाहिए तो मैं बेक बटन दबाकर देख लेता हूँ। सो लेट्स ट्राई, लेकिन मुझे ये रेंडर प्रीव्यू में नहीं देखना, मुझे ऐसे रखना है, शायद जल्दी हो जाएगा। तो लेट्स बेक। अब ये बेक हो रहा है, इसका प्रोग्रेस स्टेटस कहाँ दिखेगा वो मैंने नहीं बना पाया, मैं बहुत कोड में मेहनत की लेकिन वो स्टेटस दिखाना मैं कर नहीं पाया हूँ, बट इट इज़ वर्थ। और यहाँ चेक करेंगे तो ये रन हो रहा है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये लोडिंग आइकन अपडेट दिखा देगा कि भाई रन हो रहा है। अब ये बेक तो हो रहा है लेकिन कहाँ हो रहा है वो पता कैसे चलेगा, जब तक ये बेक होके सेव नहीं होता तब तक हमें कुछ नहीं पता चलेगा। और मोस्टली ये जो पाथ है उधर ही सेव हो जाएगा, ओवरराइट होगा मेरे ख्याल से। तो हम देख तो सकते हैं लेकिन यहाँ पता नहीं चलेगा, आई डोंट थिंक सो कि पता चलेगा। ये अपडेट यहाँ जब हो जाएगा काम तब उधर दिखेगा। तो इस तरीके से हम अपने टेक्सचर जो पेंट किए होंगे उनको ऐसे कॉल कर सकते हैं और आसानी से वो हमारे अनरैप डिटेल्स में आ जाएगा। ये खुद ही थोड़ा सा टाइम लेता है, जितने हाई रिजोल्यूशन का टाइल होगा उतना वो ज़्यादा टाइम ले सकता है, जितना मॉडल में डिटेल ज़्यादा होगी उतना वो टाइम ले सकता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। टेक्सचरिंग कई तरीके से कर सकते हैं, टेक्सचर पेंट पर भी टेक्सचर का जो डिटेल ऐड करना है वो भी कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन अभी प्रायोरिटी ये है कि ये जो प्रोसेस है वो सुनिश्चित हो जाए तो हम वो टेक्सचर पेंट आसानी से शुरू कर सकते हैं। उसके भी पहले मुझे बाकी सारे मॉडल्स के भी UDIM कर लेने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वैसे तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें UDIM की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ज़रूरत है, तो उन सब चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो सॉल्व करके देखेंगे, हो गया तो हो गया। अब ये बेक हो रहा है, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ, बेक होते ही आपको दिखाता हूँ। फिर से मुझे बेक करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो मैं फिर से एक टेक्सचर कॉल करता हूँ यहाँ पर, और उसके पहले ये जो बेक है उसे रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे, सेव एज, और यहीं पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए रिप्लेस में भी दिक्कत दे रहा है, जो कि हो ही गया, ठीक है। अब सभी की साइज़ को भी छोटा करता हूँ, मुझे साइज़ छोटी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर से सबको 2048 रखता हूँ,
ठीक है, सब में करना पड़ेगा। तो सबका 2048 है, चेक कर लो। ओके, सबका सेम है, ठीक है, क्योंकि मैं उसे अलॉट नहीं कर रहा इसीलिए। तो अब यहाँ से वापस से मैं UDIM कॉल करता हूँ, ये मेरे टेक्सचर आ गए। मैं अगर यहाँ टेक्सचर चेक करता हूँ तो मेरे पास ये टेक्सचर है, और यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट रखा है और ये सब सही है। इसे फिर से सेव करता और हम फिर से इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी बेक करेंगे, तो देखते कैसे होता है। अगर टेम्पररी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये ज़्यादा है, तो मैं ये सब डिवीज़न भी निकाल देता हूँ ताकि थोड़ा और जल्दी हो जाए। फिर से सेव करते हैं और लेट्स ट्राई। बेक किया, बेकिंग प्रोसेस ऑन तो कर दिया है, हाँ बेकिंग प्रोसेस ऑन हो गया है। अब ये वेट करना है कि भाई ये फटाफट हो जाए। और इससे ये भी समझ में आया कि अगर मैं टेक्सचर पेंट करूँ भी तो मुझे 2K ही काफ़ी लगेगा, क्योंकि इतनी भी हाई क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अभी जो बना रहा हूँ उसमें टेक्सचर पेंट उतनी बारीक डिटेल डालनी नहीं है, तो रियलिस्टिक तो है नहीं, तो क्यों करना। तो 2K इज़ मोर इनफ फॉर माई मल्टीपल रीजन्स, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये बेक हो रहा है, सो वी शुड वेट। लेकिन लेट्स ट्राई टू सी समथिंग एल्स। यहाँ देखिए, अभी एक और गलती हो गई, क्योंकि ये देखो ये है ना, पुराने जो मैंने जो टेक्सचर बंद किए थे ना, उनके जो मॉडल बंद किए थे उनके शैडोज़ को भी कैप्चर कर लिया। तो ये तो गलत हो गया भाई, तो फिर से इसे स्टॉप करना पड़ेगा। सेव तो किया हुआ है, हमें सिर्फ रिकॉल करना है। यहाँ से फिर से एक कलर देता हूँ, यस, और इसको छोड़ के बाकी सबको मुझे बंद करना पड़ेगा, सभी को, ठीक है, जितना भी है, जो कुछ भी है, सब कुछ बंद करो, ठीक है, इवन दिस एंड ऑल्सो दिस। एंड ज़रूरत पड़े तो ये लाइट्स को भी बंद कर दो, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, वेस्ट कार्ड, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ की भी ज़रूरत नहीं है। एनीथिंग एल्स, यस, रिक्स की इनकी ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग बंद ही कर दो। लेकिन यहाँ चेक करना पड़ेगा कि भाई आपका अंदर कोई मॉडल ऑन है तो प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पर है, ठीक है, तो इसे बंद कर दो। ओके, अब कहीं और कोई मॉडल है तो उसे भी चेक कर लो, यानी कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, यू हैव समथिंग, नहीं, यहाँ पर नहीं, नहीं, ओके, ये सब चेक करते रहना पड़ेगा भाई। यूँ सब कुछ शैडो कैप्चर कर लिया तो बेकिंग का मतलब ही नहीं रहेगा, हमें सब कुछ अलग चाहिए, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा, तो यहाँ चेक करना चाहिए मुझे फिर से। बेल्ट बकल है, सब सही है, यहाँ और कुछ दिख नहीं रहा। हमारा गोल्डन हार जो था उसकी कोई चीज़ें हैं, यस ये रही, यहाँ पर सब ऑन है, इसे बंद करो, ठीक है। ये रहे गोल्डन हार के ऑब्जेक्ट्स जिसको मुझे बंद करना है, ठीक है, अब सही है। लेट्स बेक अगेन, फिर से सेव करता हूँ और अब बेक करते हैं। तो अब ये बेक हो रहा है, ओके। और ये मेरा लास्ट ट्राई होगा, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना, ये बेकिंग का प्रोसेस सिर्फ हो जाए बस, फिर हम सक्सेसफुली जज कर पाएंगे कि भाई ये प्रोसेस चलेगा या नहीं चलेगा। वैसे यहाँ देखिए तो देखिए अभी आ रहा है, अब सब आ रहा है, दिस इज़ गुड। हाँ मैंने लाइट्स बंद कर दी, बट ठीक है, हमें अभी सिर्फ बेकिंग से मतलब है, बाकी सब बाद में देखा जा सकता है। सो देन टू वी हैव वेन एवर वी नीड समथिंग इन दिस शेप तो कर सकते हैं। तो बस बेकिंग हो जाए तो हमें पता चल जाए क्या हो रहा है। ओके, दिस इज हैपनिंग, ठीक है। तो ये बेक हो जाने देते और फिर मैं फिर से प्ले कर दूंगा। तो हमने देखा कि हमारे पास
ये अनरैप तो हो गया है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये बेक हो गया है, लेकिन यहाँ का टेक्सचर नहीं आया। क्यों ऐसा? आपने देखा टेक्सचर नहीं आया। ये देखिए, ये सारे टेक्सचर्स आ गए, बट यहाँ का ये जो टेक्सचर्स है वो सॉलिड नहीं हुआ। कौन से? ये वाला टेक्सचर नहीं आया। क्यों नहीं आया? चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? तो अब चेक करने के लिए वैसे तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पर, बट ठीक है। टेक्सचर्स हमने यहाँ देखे कि अनरैप तो हो गया, बस सिर्फ यहाँ के टेक्सचर्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि जो धोती जो थी तो उसके अंदर के सारे टेक्सचर्स अभी भी ऑन थे, तो इसीलिए वो इशू हो रहा था शायद। तो ऐसा मेरा मानना है। तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही, बट हमारा काम तो हो गया। तो अगर मैं यहाँ से इसे चेक करता हूँ, यहाँ से टेक्सचर रखता हूँ, तो मुझे दिखाई तो दे रहा है कि भाई ये सक्सेसफुली है। ओके, वी कैन चेक दैट। फाइन। तो ये जो टेक्सचर आया, अब ये टेक्सचर को ही मुझे चेक करना है, तो मैं कर सकता हूँ। चेक करके देखते हैं। मैं सीधे इसी को कॉल करता हूँ और उसके बाद यहाँ चेक करता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ लाइट्स तो है। मैं स्ट्रेंथ बढ़ा कर देखता हूँ। ओके, अब इसका सॉल्यूशन मुझे भी नहीं पता क्यों ऐसा हुआ, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जो अनरैप यहाँ था उसका बेकिंग क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ज़रा चेक करते हैं। सब सही था, ब्लैंक क्यों है कुछ पता नहीं। ठीक है, सो इट्स ओके। ठीक है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि भाई ये बेक हो सकता है, नो डाउट, डेफिनेटली हो सकता है। इसे वन करता हूँ, इसे ऑन करता हूँ और यहाँ से मैं मेरी लाइट्स ऑन कर देता हूँ। देखते कैसा दिखता है। ठीक है, मेरी कुछ और लाइट्स थी नहीं, सो ये ठीक है, बट आई कैन नॉट सी एनीथिंग। सो बेकिंग तो हो गया, लेकिन लाइट सफिशिएंट नहीं है। ओके, सो ऑफ कोर्स मुझे उस पर कुछ इफ़ेक्ट्स करने पड़ेंगे, जैसे कि हो सकता है मैं इसमें कर्व यूज़ कर लूँ। देखते कैसा दिखता है। यस, इट्स वर्किंग। थोड़ा सा सैचुरेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक मैं अभी तक टेक्सचर के आउटपुट पर ध्यान नहीं दे रहा था, और जो मैं अभी भी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अनरैप हो रहा है या नहीं वो देखना है। अब इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये 4 नहीं हो रहे। अब मेरे लिए ये ज़रूरी है कि भाई ये 10 के अंदर ही मेरे सारा काम हो जाए, तो मेरा सारा आउटपुट आ सकता है। तो मेरे सारे मॉडल्स जो भी इससे लग के हैं, उन सब में मैं अगर 10 टाइल से ज़्यादा रखूँगा तो कुछ ना कुछ तो छूटने वाला है। ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। अब उसका सॉल्यूशन ढूंढ के अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा 10 के अंदर अपनी टाइल्स रखे, ये मैं सुझाव रखूँगा। बाकी आप पर है, अगर आपको ऐसा कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है मेरी इस बेकिंग एड ऑन को यूज़ करने के बाद, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर करें कि इसके लिए क्या कर सकते हैं विथ यूजिंग दिस एड ऑन। ओके, तो ठीक है, हमने इतना तो आउटपुट निकाल लिया, सो वी आर गुड टू गो, बट नॉट येट। हमें क्या करना है? हमें तो भाई इन सब पे ये करना है, बेकिंग क्रिएट करना है, तो ऑफकोर्स हमें वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। बट वी डिड इट एट लास्ट। ये सही से हो गया और हमारा सारा काम भी अच्छे से हो गया। चाहे तो हम यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर उसे भी ऐड कर देते हैं। यहाँ से वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, जैसे 1.5 अच्छा दिख रहा है, 2 कर देते हैं, ये भी अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा सैचुरेशन कम कर देते हैं। येस, दिस लुक्स नाइस एंड इट गिव्स सम प्रॉमिसिंग डिज़ाइन। यानी अगर हमने अपनी डिटेल्स बढ़ा दी, सब डिविजन्स, और फिर ये एम्बिएंट ऑक्लूजन टाइप के सारे इफेक्ट निकाल लिए, और फिर वापस ये लो पॉली पे हम अपने टेक्सचर्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यही प्रोसेस को अडाप्ट करना। वैसे देखा जाए तो थियोरेटिकली भी यही यूज़ होता है, प्रैक्टिकली भी यही प्रोसेस है, बट हाँ, वो हमें करना तो पड़ेगा। तो ठीक है, हमने ये कर लिया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ और मैं क्रिएट करता हूँ बाकी के UDIMs, या तो फिर ये समझो कि हम टेक्सचर कैसे पेंट करेंगे उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मॉडल बन जाएगा उसके बाद हम UDIM को सॉल्व कर सकते हैं while using that specific texture or creating that specific texture on specific model। तब UDIM बनाएंगे, तब तक क्यों अभी मेस क्रिएट करना। तो बेटर है हम ऐसा ही कुछ करते हैं। अभी फ़िलहाल हम वापस इस पे आ जाते हैं। यहाँ से कनेक्ट कीजिए, दिस इज़ आवर आइडिया। ओके,
and we right now we don't want this, so let's delete. And also here we have some texture effect. अगर मैं यहाँ से इसे यूज़ करता हूँ तो इट्स इनफ, राइट, एंड कन्वीनियंट. सो सब कुछ अनहाइड करके फिर मुझे इसे कॉल करना है, मुझे ये क्रिएट करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अनहाइड ऑल करूँगा तो कुछ नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव टू मैन्युअली अनहाइड एवरीथिंग. ओके, तो चलिए सब कुछ कॉल करते हैं और फिर कर लेते हैं. बट ये मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये सब आपको पता है, आप लोग करके रखिए. सो मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. तो मिलता हूँ अगले वीडियो में. थैंक यू, धन्यवाद.